नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, आपका साथी, आपका सहपाठी, आपका मित्र। साथियों, आज हम सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास ली। आज की क्लास में डॉक्टर पंकज शुक्ला जी ने हमें कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में बताया है कि जिनको समझकर उनकी कमियों को दूर करने के बाद निश्चित तौर पर हमें मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर या मंच पे एक अच्छा जोशीला वक्ता या विषय पर पकड़ रखने वाला वक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, हम सभी जानते हैं और हम सभी चाहते भी हैं कि हम जब भी मंच पर खड़े हों तो लोगों का ध्यान केवल हमारी तरफ हो, लोगों की तालियां हमारे लिए बजें। हमारे कार्यक्रम के बाद लोग जब आपस में चर्चा करें तो हमारी चर्चा करें वक्ता के तौर पर कि विषय बहुत अच्छा था, तैयारी बहुत अच्छी थी, शब्द बहुत अच्छे से लिए। साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि शब्दकोश बहुत ज़रूरी होता है, शब्द की पकड़ बहुत ज़रूरी होती है। जिस विषय पर आप बोलने जा रहे हैं, जिस विषय पर आप बात करने जा रहे हैं, उस विषय पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी, उस विषय का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। मंच, माइक, श्रोता तो सबको मिलते हैं। यदि विषय पर पकड़ रही हमारी, यदि हमारा शब्दकोश बहुत अच्छा रहा, यदि हमने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की और सही समय पर पॉज, सही समय पर लोगों को अपनी बात समझने का अवसर दिया, तो निश्चित तौर पे हमें रिप्लाई के तौर पर, हमें फीडबैक के तौर पर, हमारे उत्साहवर्धन के तौर पर लोगों की तालियां जरूर मिलेंगी। साथियों, बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, सामूहिक तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी साथी बहुत योग्य हैं, सभी साथी बहुत समझदार हैं, सभी साथी अपने विषय पर पकड़ रखते हैं, लेकिन भीड़ देखकर, मंच देखकर, कार्यक्रम की तैयारियां देखकर हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तो ये निश्चित तौर पे हमें बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा, सतत मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना होगा, अपने विषय का अध्ययन गहराई से करना होगा। जैसे मैं अपने अनुभव के बारे में बता रहा हूँ, जैसा कि सर ने बताया था कि अखबारों में एक संपादकीय पेज आता है, तो मैं साथियों आप लोगों का अनुभव साझा कर रहा हूँ कि मैं 2001 से उस पेज को पढ़ता हूँ। बीच में ज़रूर अभी गैप हो गया 2-4 साल का। मेरे पास उसके बाकायदा एक नोट्स बने हुए थे। मैं उस कटिंग को काट के एक डायरी में लगा लेता था, उस नोट्स को पढ़ता था, क्योंकि उससे मोटिवेशनल चीज़ें मिलती हैं, ज्ञान मिलता है। और जो सारगर्भी जो शब्द होते हैं ना, जो कभी कभी एक शब्द ही पूरे एक वाक्य को कह देते हैं, ऐसे शब्द मिलते हैं। साथियों, आज आप सभी लोगों ने जो सवाल किए उसमें कुछ मेरे भी सवाल थे। आपके सवालों में मुझे भी जवाब मिल गए हैं। और जैसा कि सर ने कहा है कि हर चीज़ का उद्देश्य होता है। आपके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, आप कार्यक्रम में जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस तौर पर तैयारी करके जा रहे हैं, शब्दों पर अध्ययन कैसे करके जा रहे हैं। हमें निश्चित तौर पर और आगे प्रयास करना होगा। सामूहिक प्रयास हमारा सर की क्लास में चल ही रहा है और व्यक्तिगत प्रयास भी करने होंगे। मुझे भी अभी कुछ नहीं आता, मैं भी सीखने की श्रेणी में हूँ। आप सभी साथियों से भी बहुत सीख रहा हूँ एवं इस क्लास के माध्यम से सर के मार्गदर्शन में आत्मविश्वास तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें कई पुस्तकें पढ़ने के बावजूद नहीं सीख पाते, वो आज हमें क्लास के माध्यम से मिल रही हैं। साथियों, ये मेरा एक छोटा सा अनुभव था। शायद आशा करता हूँ आपको इस अनुभव से कुछ मदद मिले। बाकी आप सभी के अनुभव से मैं भी सीखूँगा, क्योंकि मेरा सोचना ये रहता है कि हर दिन, हर पल, हर क्षण एक नई चीज़ सीखने के लिए है। यदि आपके जीवन में दिन प्रतिदिन घड़ी हर मिनट पे यदि कोई नया बदलाव नहीं हो रहा है, तो हमें ये सोचना होगा हम अचेत अवस्था में हैं या चेतना की अवस्था में है। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि होश में किया हुआ काम ही या चेतना की अवस्था में किया हुआ काम ही परिणाम दिलाता है। अचेत अवस्था में तो क्या कर रहे हैं उसका कुछ हमें होश नहीं रहता, और जिसके परिणाम हमें क्या मिलेंगे वो तो परिणाम आने के बाद ही हमें प्राप्त होते हैं। बस साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगत, जय हिंद साथियों।